चालू है। अकल क्या कहती है? बोलो अकल क्या कहती है? अभी आपको जवाब दूंगा। अल्लाह ना करे मौलाना तारिक साहब अपने किसी शागिर्द को कमरे में हुजरे में बंद कर दें और 1 घंटा 2 घंटा या 10 दिन तक बंद रखें, तो ईमानदारी से बताओ अगर मैं उस कमरे में से बच्चे को निकाल दूं तो बच्चा रोएगा या हंसेगा? रोएगा। नहीं हंसेगा, अरे मुस्कुराएगा ना। अंधेरे से बाहर निकलेगा तो रोएगा मुस्कुराएगा? मुस्कुराएगा। क्योंकि रोता कहाँ है? अंधेरे में। रोता कहाँ है? दिक्कत में। और जब कहीं आसानी में आ जाता तो फिर रोता महीने 9 महीने बच्चा माँ के पेट के अंधेरे में रहता। जब पैदा हो तो साइंस के मुताबिक, अक्ल के मुताबिक बच्चे को पैदा होके मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि वो अंधेरे से, अरे बोलो अंधेरे से निकला है। मगर बच्चा रोता है और रोना उस टाइम अच्छा समझाता है। अगर बच्चा पैदा होने के बाद ना रोवे ना तो अम्मा रोने लगती है, क्योंकि बच्चे का रोना उस वक्त जिंदगी का सबूत माना जाता है। जो बच्चा रोए माँ खिलखिलाती है, बच्चा जिंदा है। मगर सलारपुर वालों, सारी दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं रोते हुए। आमना के लाल पैदा हुए मुस्कुराते हुए। जानते हो क्यों? ये सवाल नबी के सहाबा ने नबी की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बच्चे पैदा होते हैं रोते हुए, क्यों रोते हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बच्चा खुद नहीं रोता, बल्कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो शैतान अपनी दुश्मनी निकालता है, क्योंकि आदम का दुश्मन है शैतान। जब जन्नत से निकलवाया था आदम को शैतान ने, तो आदम की पूरी नस्ल से दुश्मनी हो गई शैतान को। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बच्चा खुद नहीं रोता, बल्कि शैतान आता है और अपना खूनी पंजा अपने उस बच्चे के सीने में मारता है। जब बच्चे के सीने में मारता है तो अपनी दुश्मनी का ऐलान करता है। बच्चा खुद नहीं रोता, शैतान के पंजे की मार की वजह से बच्चा रोने लगता है। सारी दुनिया के बच्चों के पास शैतान ने पंजा मारा, मगर शैतान में ये ताकत नहीं थी कि मुस्तफा की बारगाह में पहुंच जाता। इसलिए आमना के लाल मुस्कुराते हुए नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, मौलाना सुलेमान रज़ा साहिब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बता दूं, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो बताए ग़िज़ा कहाँ से मिलती है? ग़िज़ा हम तुमों को ग़िज़ा कहाँ से मिली है? यहाँ से। कहाँ से? नाक से। वो बेहतरीन बात बता रहा हूँ, समझो, कोशिश करो। हर बच्चे को ग़िज़ा नापाक खून मिलता है माँ का, और मिलता कहाँ से? नाक से। भाई रब को सब कुछ यहाँ से देना था, समझो, यहाँ से देना था, तो माँ के पेट में भी ग़िज़ा यहीं से होनी नहीं। खुदा की कुदरत का कमाल, मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का सदका। अरे नाक पढ़ना अच्छी बात है कि नहीं जी? दुरूद पाक पढ़ना अच्छी बात है। दुरूद पाक, नाक पाक, कुरान पाक, तिलावत पाक, नमाज पाक, रोजा पाक, ये तमाम इबादत है, ये सब के सब पाक। नाक कहाँ से पढ़ी जाती है? अरे बोलो जुबान से। दुरूद कहाँ से पढ़ी जाती है? जुबान से। नमाज कहाँ से पढ़ी जाती है? जुबान से। कलमा कहाँ से पढ़ा जाता है? जुबान से। कुरान कहाँ से पढ़ा जाता है? जुबान से। और ये सारी चीजें क्या है? पाक। और माँ के पेट में ग़िज़ा होती है नापाक। मेरे खुदा ने मुस्तफा के सदके में हम उम्मतियों को, हम बंदों को कितना बड़ा इनाम दिया। मेरे खुदा ने हमें नापाक ग़िज़ा दी, तो जुबान के जरिए नहीं, टूनी के जरिए। क्यों? कि ये मेरा बंदा जमीन में जाके इस जुबान से मेरे हबीब का नाम लेगा, इस जुबान से नमाज पढ़ेगा, इस जुबान से कलमा पढ़ेगा, इस जुबान से कुरान पढ़ेगा। इसलिए अल्लाह ने जुबान को माँ के पेट से पाक रखा है। सुभान अल्लाह। अरे यार, वो कितने नापाक लोग हैं जो दुनिया में आने के बाद मुस्तफा का नाम नहीं लेते। वो कितने नापाक लोग हैं जो दुनिया में आने के बाद नबी पे दुरूद पाक नहीं पढ़ते, नबी पे सलाम नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते। मुसलमानों, अगर इस जुबान को पाकी मिली है तो मुस्तफा के सदके में मिली है। वापस समझ लूंगा। सुभान अल्लाह। मुख्तसर बात बहुत लंबी हो जाएगी, अगर मैं
ऐसे निकालते जाऊं पहलू तो बहुत लंबी तकलीफ हो जाएगी, मगर मैंने आपसे वादा किया है 5-10 मिनट में गुफ्तगू खत्म। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह। अरे मजा आ रहा नहीं? आ रहा है? और समझ में आ रही है? ऐसा तो ना कि मजे में आ रही है, समझ में आ रही है। अभी कई साल पहले मैं सिरसी में रहता था, सिरसी में, और जामा मस्जिद में प्रोग्राम था, हमारे उस्ताद मोहतरम तकरीर करने गए थे, आवाज़ बड़ी कड़क थी, फिर कोलम की आवाज़ वो थी, ईको की आवाज़ वो थी, और जामा मस्जिद थी उसमें आवाज़ बड़ी गूंज रही थी, जिसे हम बोलते गुंजा रही है ना। तो उसमें प्रोग्राम था, 2.5 घंटे तकरीर हुई हमारे उस्ताद मोहतरम की। एक नन्हे भाई थे नाबीना, मैंने उनसे कहा नन्हे भाई बताओ रात का प्रोग्राम कैसा लगा? फजर में मुलाकात हुई तो मेरा उन्होंने हाथ दबाया 3 मरतबा, और हाथ दबा के बोले मज़ा होता है, मज़ा होता है, मज़ा होता है। मैंने कहा हमारे नन्हे भाई, मैंने एक बात पूछा, आपने हैट्रिक में जवाब क्यों दिया? बोले ईमान से सही बता दूँ? मैंने सही बता दो। बोले सही बता दूँ ना? बोले मज़ा ही मज़ा आया, समझ में नहीं आया। मज़ा ही मज़ा आया, समझ में? सलाम वालों बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मज़ा बाद में आया मगर समझ में पहले आए। इसलिए मैं ऐसी गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि पैगाम नबी की मोहब्बत का दिलों पे बेवश हो जाए। मोहब्बत से बोल कर सुभान अल्लाह। नबी पैदा हुए, मेरे आका की पैदाइश से पहले बड़ी बुरी हालत थी। अभी बताया मौलाना ज़ैगम साहब ने, बड़ी खस्ता हालत थी। और मैं तो जब में कहा करता हूँ, ए लोगों, जो इंसान है वो मेरे नबी की पैदाइश की खुशी मनाओ। जो इंसान है, अरे मुसलमान नहीं, जो इंसान है वो नबी की पैदाइश की अरे बोलो खुशी मनाए, क्योंकि मेरे आका की पैदाइश से इंसानियत को आज़ादी मिली। आपने तारीफ को सुना, बच्ची दबा रहे, बाप बच्ची को दबा रहा है, बड़ी खतरनाक हालत। एक बेटी की यूरोप के अंदर एक खेल खेला जाया करता था जिसका नाम था रक्से बिस्मिल। क्या नाम था? रक्से बिस्मिल। उसमें बताया क्या होता था? एक साल में एक दिन ऐसा आता था, एक खूबसूरत लड़की चुनी जाती थी पूरे शहर से, और चुनने के बाद उसको लाते थे और उसे बीच मजमे में नचाते थे मेरे आका की पैदाइश से पहले। और नचाने के बाद जब वो नाचती थी बेटी, तो जल्लाद आता था, तलवार मारता था गर्दन पे, गर्दन कट के गिर जाती थी, जिस्म कांपता रहता था, घूमता रहता था, लोग तालियां बजाते थे। मजा आ गया। अल्लाह अकबर। उन जालिमों ने यूरोप के अंदर एक वक्त ऐसा आया, मेरे आका भी तशरीफ नहीं लाए हैं। एक जालिम बादशाह था, उसने चुनाव किया कि बताओ कौन शहर में सबसे खूबसूरत बेटी है। तो पता चला, लोगों ने बताया एक बेवा की 17-18 साल की नौजवान खूबसूरत बेटी है, बड़ी हसीन और जमील है, उसको लाओ। ये जालिम पकड़ने के लिए बेवा के दरवाजे पे पहुंचे। उस बेटी का बाप मर चुका था, बेवा की बेटी थी। इन जालिमों ने दरवाजा खटखटाया। बादशाह के कहने मुताबिक बेवा बोली कौन? कहा बादशाह के सिपाही है, तेरी बेटी का चुनाव हो चुका है, इस साल तेरी बेटी की भेंट चलेगी, इस साल तेरी बेटी की गर्दन कटेगी, इस साल तेरी बेटी का जिंदगी का नीलाम होगा। वो बेवा बोली जालिमों, मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, लेकिन अपनी जवान बेटी की जिंदगी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। मैं तोड़ सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। अब सुनना सलाम वालों, अल्लाह अकबर। ये जालिम जाते हैं, मारते हैं बेवा को, और बेवा को मारने के बाद उसकी जवान बेटी का हाथ पकड़ के घसीटते हुए लाते हैं। वो बेवा रोते रोते बुरा हाल है, और वो बेवा रोते रोते जमीन पर गिरती है। कुछ देर के बाद होश आया, बेवा ने देखा मेरी 17 साल की नौजवान बेटी को वो जालिम पकड़ के ले जा रहे। वो बेवा रब की बारगाह में रो रो के अर्ज कर रही है, ऐ मौला, इस दुनिया में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, ऐ मौला, इस दुनिया में कोई किसी का बेवा का सहारा नहीं, ऐ मौला, इस दुनिया में कोई लावारिस और मजबूर का कोई मुनीस और गमख्वार नहीं, ऐ परवरदिगार, इस पूरे वक्त में मुझे अपना शौहर नहीं चाहिए, अब तो रसूल गुआर चाहिए। अभी नबी तशरीफ नहीं आए हैं, नबी तशरीफ ने वो जालिम बेवा की जवान बेटी को लेकर चले बीच मैदान में खचाखच मजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो उन जालिमों ने कैसे किया। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का लाख एहसान अजीम है कि उसने ऐसे पुरफितन दौर में मुस्तफा की आमद की जलवागरी फरमाई, आका को पैदा फरमाया, नबी के वजूद मोहम्मद, नबी के वजूद मुबारक को इस दुनिया में मबूस फरमाया। अब देखो मुस्तफा की आमद से पहले वो नौजवान बेटी, बेवा के बेटी बीच मैदान में खड़ी है। जालिम कहता है ए बेटी रक्स करो, जालिम कहता है ए बेटी नाचो, ए बेटी डांस करो। वो बेवा की गैरतमंद बेटी
से भी कहूंगा, मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम के बुजुर्गवारों, तुम्हारे सामने 1-2 साल की बच्ची भूखे लगाती है, माँ की ममता खिल जाती है, बाप के चेहरे पे हंसी आ जाती है। लानत है तुम्हारी जिंदगियों पर, बर्बादी है तुम्हारी जिंदगियों पर। तुम्हारी बेटी नाचे, तुम्हारी बेटी बहन नाचे और बाप मुस्कुराए, माँ बेटी नाचे, माँ का देव चेहरा खिलमिलाए। याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को नाचने के लिए पैदा नहीं किया है, शरीयत मुस्तफा पे चलने के लिए पैदा किया है। सोचो, अंदाजा लगाओ, वो जालिम कहते हैं बेवा की बेटी नाच, वो कहती है मेरे बाप ने नाचना नहीं सिखाया। उन जालिमों ने उस बेवा की जवान बेटी को मारा, इतना मारा यतीमा बच्ची को, वो मजबूर होकर नाचना शुरू करती है। जैसे ही चक्कर लगाना शुरू करती है, नाचते नाचते जब जिस्म में गर्मी आ गई, जालिम जहर लगा के तलवार को आता है और बीच मैदान में आके उसने जवान बेटी की गर्दन पर जब तलवार चलाई है, गर्दन कटकर दूर गिर गई है। जिस्म नाच रहा है, जिस्म कांप रहा है, जिस्म से खून के कतरे टपक रहे हैं, फुहारे निकल रहे हैं। वो जितने बैठने वाले थे सीटियां बजाती, तालियां बजाती, कहने लगा दिए देखो खेल कितना अच्छा है। मैंने कहा था सालिमो, इसी बेवा की बेटी की जवान गर्दन कटी थी, तुमने कहे लगाए थे, तुमने सीटियां बजाई थी, तुमने तालियां बजाई थी। तुम्हें मालूम नहीं है उस बेवा की बेटी के खून के कतरे रब्बी बारगाह में अर्ज कर रहे थे, ऐ मौला हम बेटियों का खून कब तक बहेगा? ऐ मौला अब मुझे अपना बाप नहीं चाहिए, अब तो रसूल पाक चाहिए। सुभान अल्लाह। ऐसे पुरफितन दौर में मेरे मुस्तफ़ा की तरफ से अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की रहमत में जोश आया। अल्लाह ने फरमाया जाओ जाओ मुस्तफ़ा, जमीन वालों पे रहमत बन जाओ, जाओ जाओ मुस्तफ़ा, बच्चियों की जान बचा लो, जाओ जाओ मुस्तफ़ा, बेवाओं की इज्जत बना लो, जाओ जाओ मुस्तफ़ा, गरीबों को सीनों से लगा लो, जाओ जाओ मुस्तफ़ा, लावारिसों के वारिस बन जाओ, जाओ जाओ मुस्तफ़ा, बेसहारों के सहारा बन जाओ। अल्लाह ने नबी को शान के साथ भेजा, और मुस्तफा